पढ़ेंगे तो हाँ। चार पर तीन चार चार। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे उद्यान चंदन तथा अगर अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और सर्वत्र समूचे फलों फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। धन्यवाद। हम्म। तो ये बहुत सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य, ये सब बहुत ही नैसर्गिक है। संवृन्दैकदलीस्तम्भैर्पूगपोतैः परिष्कृतम् तरुपल्लवमालाभिः सर्वत्र समलङ्कृतम्। बड़ी अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, चौराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खंभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। ये सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। धन्यवाद। तो देखिए ये एकदम नैसर्गिक है, इसलिए ये अच्छा लगता है। प्रजांस्तं दीपबालाभिः संभृताशेषमङ्गलैः अभिर्युष्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। जब राजा जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधी जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तो ये जो कुमारिका है, ये यहाँ पर जगन्नाथ जी की अभी जो पहंडी विजय हुआ वहां पर भी ये सब किया गया था काफी इसका। तो नृत्य किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के लिए। तो उसका ही वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। पहले ये सब बता के उसके बाद कि ये जो कुमारिका है वो बहुत अच्छे से वेशभूषा करके पृथु महाराज का स्वागत किया, क्योंकि वो शुद्ध होती। तो प्रभुपाद जी वही होती। कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता, वे समाज के लिए मांगलिक सदस्य होती। इसलिए आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवार में अविवाहित लड़कों को घर से बाहर जाकर लड़कों के साथ अनियंत्रित रूप में मिलने जुलने की अनुमति नहीं दी जाती। तो जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो बहुत अच्छे से उनकी सावधानी करते। उसके बाद वो उनके पति के संरक्षण में रहते। उसके बाद संतान। तो ऐसा प्रभुपाद जी पहले स्कंद में लिखे हैं कि पूरे समाज का जो पातिव्रत्य, चैस्टिटी ऑफ सोसाइटी, वो जो किया जाता है वो स्त्रियों के संरक्षण से होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये मांगलिक सदस्याएं होती। क्यों? क्योंकि वो मंगल करते। और आगे उसका ही वर्णन है। शंखदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मकोशेण चर्त्विजां विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुदुम्बियां बजने लगी। पुरोहितगण वैदिक मंत्रों का उच्चार करने लगे और बंदीजन विभिन्न प्रकार से स्तुतिगान करने लगे। किंतु इतने स्वागत समारोह के बाद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीज है? विवेश भवनम वीर स्तूयमानो गतस्मया। स्तूयमानो गतस्मया मतलब ये इतना ज्यादा पूजा लाभ और प्रतिष्ठा और गुणगान हो रहा है, लेकिन उनके हृदय में बिल्कुल गर्व नहीं। तो ये है वास्तविक भगवान का प्रतिनिधि। वो भगवान की ओर से सब ग्रहण कर रहा है। ये तो भगवान ही है शक्ति अवतार में, एक राजा का भूमिका निभा रहे। लेकिन यही जो थे अभी सूत मागध बंदियों द्वारा
उनका स्तुति गान करने लगे ये सब लोग। तो इसका शुरुआत में भी हमने देखा 15-16वें अध्याय में, जब पृथु महाराज जस्ट प्रकट हुए तब भी उन्होंने ये स्तुति को ग्रहण नहीं किया। वो बोले अरे अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, तो आप क्यों मेरा गुणगान कर रहे हैं, ये तो अपमान जैसा हो। हम्म। लेकिन तो भी वो जानते थे कि ये करने वाले हैं, तो की उन्होंने यहाँ पर स्तुति की। तो ना की और की, उनका नम्रता वही है। हम्म। तो स्तूयमानो गतस्मया, तो बिल्कुल उनका गर्व नहीं है। अतः कहा जाता है ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। इस प्रसंग इस प्रसंग ये क्या है, कुछ तो मिसिंग है। इस प्रसंग जाता है कि जो वृक्ष फलों से लदा रहता है वह झुक जाता है, अहंकार से सीधा तना हुआ नहीं रहता। यह महापुरुष का विलक्षण गुण है। हम्म। तो ऐसा ही है ये। तो ये एक आध्यात्मिक कृति से प्रगत आदमी का चेतना है कि वो, उसका जब गुणगान होता है उसके हृदय में गर्व नहीं होता, उसको ऐसा नहीं लगता अरे अब भी ये लोग मुझे जानने लगे। नहीं, गतस्मया, स्मय बिल्कुल नहीं, अहंकार रहित। तो वो क्या करता है, ये पूरा जैसे हम बोलते हैं ना प्रेम ध्वनि में, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, सबकी जय जयकार, ऐसा नहीं कि मेरा, मैंने थोड़ा किया मेरी थोड़ी और बाकी गुरु और गौरांग की जय जयकार। नहीं, सब कुछ श्रेय किसके लिए है, गुरु और गौरांग की कृपा से मैं जो कर रहा हूँ वो करने का प्रयास कर। तो ऐसा उसका भाव होता है। तो वैसा ही भाव यहाँ पर ऋतु महाराज का था, स्तूयमाय गतस्मया। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे मुश्किल चीज है जो पचाने को होती है वो है प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर वही है, उनका सब गुणगान कर रहे हैं। तो लेकिन ये उसको पचा सकते हैं। तो इसलिए वास्तविकता से जो हमारे गुरु महाराज वगैरह सब होते हैं, उनके लिए ये जो व्यास पूजा जो होती है, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है, मैंने मेरे गुरु महाराज से सुना। लेकिन वो तो भी उसको ग्रहण करते हैं क्योंकि वो हमारे भक्ति में प्रगति के लिए उचित है कि हम गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का गुणगान करें। लेकिन उनको वो तपस्या होती, क्योंकि वो क्या सुनना चाहते हैं, भगवान का गुणगान सुनना। तो वैसा ही है यहाँ पर, इसलिए गर्व नहीं हुआ उनको। अभी उन्होंने कैसा आदान प्रदान किया आगे, पूजित पूजित पूजयामास तत्र तत्र महाशया पौरां पौरांजान पदान स्थान्तान प्रीतः प्रिय वरप्रदः। कोई और पढ़ी, 5 लोग। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ी। नगर के भद्र तथा सामान्य जन दोनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनोवांछित आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण। तो अभी राजा ने कैसा आदान प्रदान किया, तो बहुत वैयक्तिक रूप से उन्होंने आदान प्रदान किया, यथा शक्ति। जैसे अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर के लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, मनोवांछा प्रिय वर प्रदा, क्योंकि वो खुश हुए। एक उत्तरदायी राजा के पास उसकी प्रजा की पहुंच होती थी। तो ऐसा नहीं कि कोई उनको मिल नहीं सकता, कोई कुछ आपकी कुछ विचार है वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। जैसे हम राम राज्य में भी देखेंगे, युधिष्ठिर महाराज, वो ब्राह्मण था ना, तो जिसका 10 बार बेटा चुराया गया महाविष्णु द्वारा, लेकिन वो मर गया। तो वो आता था और अपना जो समस्या है वो बताता था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा कार्यकारी अध्यक्ष से नहीं मिल पाती और प्रजा की शिकायतों को दूर करने हेतु उत्तरदायी तो होता है। लेकिन उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती थी, और रहती भी थी तो राजा के पास पहुंचकर उसका निराकरण किया जा सकता था। तो कितने सारे ऐसे
प्रसंग है। जो एक बार तो एक कुत्ता भी आया था ना, एक कुत्ते को ब्राह्मण ने पत्थर या कुछ मार दिया था, कुत्ता आया था राम दरबार, तो उसका भी शिकायत लेकर के। तो ऐसा ये राजा थे, तो ये एक्सेसिबल थे, अप्रोचेबल बोल सकते हैं सबके लिए। सातवां श्लोक। स एवमादिनन्य अनवद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यशः स्थितं निधाय परम पदम्। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबके पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त करके तथा सारे ब्रह्मांड में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहानी खत्म हो रही है बराबर की, तो खत्म ही हो रही है, भगवान के परम पद को प्राप्त किया। लेकिन आप देखोगे कि सूत गोस्वामी अभी विदुर जी प्रश्न करेंगे कि भाई मेरे को और सुनना है, इसलिए अगले 3 अध्याय। नहीं तो मैत्रेय मुनि ने ये श्लोक बोल करके मानो बोल ही दिया कि भाई हो गया है अभी इनका, परम पद प्राप्त हो गया। तो उसके बाद क्या, पहले क्या बोला है, एवं आदि, एवं आदि, अभी तक मैंने इतना सब बताया, ये कैसा है, अनवद्य चिष्टितम, चिष्टिता। अनवद्य मतलब यहां पर उदार बोला है। अनवद्य का अर्थ होता है दोष रहित, और अनवद्य, तस्माद अनवद्यम अनंत पार। तो ये अनवद्य मतलब इसमें कुछ दोष नहीं, दोष रहित क्रियाएं, कार्यकलाप। कर्माणि भूयांसि महान महत्तम। तो ये क्रियाएं कौन सी है और ये महान महत्तम का अर्थ क्या है, यही 2 पैराग्राफ है रिपोर्ट में। तो ये उनकी क्रिया क्या है कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था कि वह यज्ञ करे और वर्णाश्रम की व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाए, लोगों को वृत्ति प्रदान करे सही, जो पापी वृत्ति नहीं है, और अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से उनको वृत्ति प्रदान करे और उसका प्रशासन करे, उसका पालन करे, यही उनके कार्य है, ये पहले बताते हैं। और फिर महान महत्तम बताया। सिर्फ महान देखो, महत, महत मतलब महान व्यक्ति, महत्तर, महत्तम और महान महत, तो ये कौन होता है, तो ये पृथु महाराज का वर्णन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका थोड़ा वर्णन किया है, और उन्होंने क्या प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया पृथु महाराज ने भक्ति करके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर मायावादी जो है उनका भी थोड़ा खंडन करते हैं कि वो ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावा अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मदम्। परम पद प्राप्त करने का विचार करते हैं, जीवन मुक्त है, लेकिन वो भगवान के चरण कमल का आदर नहीं करते, इसलिए क्या होता है, वो तथाकथित अपने जीवन मुक्ति के स्तर से नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल का अनादर करते, अनादर तो युष्मद अंग्रया। और ये क्यों होता है, अविशुद्ध बुद्धि से। अविशुद्ध, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, अपने आप को विमुक्त मानते हैं विशेष रूप से। तो ये अस्त भावात अविशुद्ध बुद्ध, अविशुद्ध मतलब एक होती है बुद्धि शुद्ध, एक होती है अशुद्ध, और एक होती है विशुद्ध, और एक होती है अविशुद्ध, बराबर है। तो शुद्ध बुद्धि क्या है, उसको भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये अविशुद्ध क्या है, भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए और भगवान का सेवा करना। लेकिन इनका बुद्धि शुद्ध है लेकिन विशुद्ध नहीं, अविशुद्ध बुद्ध है, इसलिए वो महान नहीं है। लेकिन पृथु महाराज वैसे नहीं है, उन्होंने परम पद प्राप्त, ये सबसे बढ़कर थे। तो यही यहाँ पर बोला है कि परम पदम मतलब उन्होंने भगवत वैकुंठ लोक की प्राप्ति की।
निर्गुण ब्रह्म भी परम पदम कहलाता है, किंतु भगवान से संबंध नहीं होता तो वहां से गिरता है। इसलिए यहाँ पर महान महत्तम ऐसा बोलता है। तो आगे इसलिए अभी क्या होगा, इन्होंने मानो अंतिम श्लोक बोल दिया, तो विदुर जी बहुत उत्सुक है और पृथु महाराज के बारे में सुन। तो ये संधि श्लोक सूत गोस्वामी बोलते हैं। तदादिराजस्य यशो विजृंभितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं क्षत्ता महाभागवतः सदस्पति कौशारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्। बड़ी श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य, महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में श्री मैत्रेय मुनि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्नानुसार प्रश्न किया। तो यहाँ पर विदुर का भाव व्यक्त किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही सादर उनसे विनती की कि भाई और मेरे को सुनाओ। तो वही है, आदिराज के बारे में हमें और सुनना है और जिज्ञासा की है बहुत आदर पूर्वक। तो विदुर उवाच सो अवेशिक्तः पृथुवीर विप्र प्रलब्धैर्षे स अवेक्षिक्त पृथुविप्रैर्लब्धाशेष सुरार्हणः बिभ्रत्स वैष्णवं तेजु बहुहोर्याभ्याम दुदोहगाम। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण मैत्र, श्री मैत्रेय मुनि यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिया और उन्होंने स्वयं भगवान श्री विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। हरे कृष्ण। हाँ, ये मानो थोड़ा संक्षेप में जो अभी श्रवण किया वो सब व्यक्त कर रहे हैं। तो ये संवाद होता है जहाँ पर जिज्ञासा होती है, वहां पर पहले बताया जाता है कि अभी तक क्या श्रवण किया और क्या उनको भाव भावना है, ये सब हर्ष हो रहा है उनको ये सब जानकर। तो कैसा राजा का अभिषिक्त मतलब उनको सिंहासन पे बिठाया गया, फिर सब 14-15वें अध्याय से लेकर के जो भी हुआ इसका सब ये वर्णन कर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है अंतिम इसमें। तो अभी देखिए आगे हम ये कौन है, पृथु महाराज है, पालन शक्ति के अवतार है। तो ये जो पालन करने का कार्य जो भी कर रहे हैं उन सब के लिए ये आदर्श है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके विषय में हम देखिए, हाँ ये पढ़ी, इसके इसके विषय में। विषय इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों से संबंधित पिछले एक अध्याय में बतलाया जा चुका है। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, प्रत्येक राजा अध्यक्ष को अपने राज्य में शासन करने हेतु महाराज पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, यह विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। हरे कृष्ण। तो उनके कैसे वो अपनी प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं, क्या भाव है, क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या कैसे किसको क्या आदर दे रहे हैं, किसको दंडित कर रहे हैं, कैसा व्यक्त कर रहे हैं, ये सब हमें इनसे समझना चाहिए। प्रत्येक राज्याध्यक्ष, एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड को राज्याध्यक्ष बोल रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव हेड कोई भी हो सकता है, मतलब सिर्फ राजा, इसलिए क्या बोले वो राजा हो या क्या हो, प्रेसिडेंट। तो राजा पहले होता था, अभी राष्ट्रपति होता है। राजतंत्र पहले होता था, अभी प्रजातंत्र। मतलब क्या, सभी जो नेता है, व्यवस्थापक है, या जो भी अपना प्रजा का संरक्षण करता है, उसने क्या करना चाहिए, जब वो शासन कर रहे हैं तब भी पृथु महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति, आपका प्रजा सुखी हो सकता
और भक्ति अच्छे सरलता से कर सको। तो ये कौन है? तो आप आगे भी देखेंगे, प्रभुपाद जी पिछले 20वें अध्याय में भी बताए थे। ये जो है प्रजा, ये सिर्फ राजा के लिए नहीं है, देखो। तो ये सिद्धांत माता पिता गुरु पर भी लागू हो सकता है। तो मतलब कोई भी नेता है, उसका प्रजा मतलब क्या, जो लोग उसके ऊपर निर्भर है, वो उनको संरक्षण देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो वो सभी लोगों के लिए ये उपदेश, ये संदेश लागू है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पिछले अध्याय का बता रहे हैं कि समाज आजकल नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों का ज्ञान नहीं। और ये सूक्ष्म ज्ञान समझने के लिए ही पृथु महाराज का यहाँ पर चरित्र का वर्णन है कि वो कैसे शासन कर। तो ये आपको अब जब उपदेश आप सुनेंगे कि कितने नम्रता से वो बोल रहे हैं। जैसे एक मैं बताना चाहूंगा वहां पर, शायद कौन सा 21वां श्लोक है, कौन सा श्लोक है, वहां पर वो बोलते हैं, देखो हे प्रजागण, आप जैसे पिंडदान करते हो ना, आपके पूर्व लोगों के हित के लिए, वैसे आप मेरे हित के लिए आपके कर्तव्य का पालन कीजिए। ऐसे नम्रता से वो बताते हैं। तो ये है प्रश्रयाब्दी प्रथुमान। तो हम देखेंगे आगे, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर कि वो कैसे अपने प्रजा को बता रहे, तो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तो ये सब हो सकता है। इसका पालन से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। अभी वो उत्सुकता को वर्णन कर रहे हैं कि अरे कौन नहीं सुनना चाहेगा इन कीर्ति को, और कौन वस्य कीर्तिम न शृणोत अभिग्नु यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः लोकः सपाला उपजीवन्ति काम अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। महाराज महाराज पृथु के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र और शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो विदुर भी क्यों जिज्ञासा कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी के सब नेता भी उसको अनुसरण करें। संत विदुर द्वारा महाराज पृथु के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य यह था कि सामान्य राजा तथा कार्याध्यक्ष के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, जिससे पृथ्वी के कार्य के विषय में बारंबार सुनकर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सके। तो देखिए, विदुर जी यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने सबसे गलत राजा के शासन को देखा है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र। तो इसलिए बाकी लोगों ने समझना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, इसलिए वो जिज्ञासा कर रहे हैं। और इधर क्या बोला है, कौन कौन नहीं सुनेगा, कौन वत्स्य कीर्ति न शुणोति अभिज्ञो, जो अभिज्ञ है, जो अच्छा क्या है जानता है, वो ऐसे पृथु महाराज के कार्य को कैसे नहीं सुनेगा, ऐसे वो बोले। तो ऐसी वो उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। और फिर आजकल के समय पर कैसा हो, प्रभुपाद जी बोले, दुर्भाग्य और आज के समय में कोई भी महाराज पृथु के विषय में सुनने या पद चिन्ह का अनुसरण करने की परवाह नहीं। इसलिए क्या है, विश्व का ना राष्ट्र सुखी न सुखी है, ना आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है। यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय यही है। तो इसलिए देखिए, भागवतम ये सिर्फ एक, इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि प्रजातंत्र कैसे चलाए वो भी दिया हुआ है, तब लीडर्स के लिए सब कुछ है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ये अपने स्कूलों में हो, सबको सिखाया जाए। तो ये हो गई उनकी उत्सुकता और उनका जिज्ञासा। अभी मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरुआत कर। मैत्रेय उवाच गंगा यमुना यमुनयोर्नद्योर अंतरक्षेत्रमावसन्
आरब्धान एव बुभुजे भोगान पुण्य जिहासया। पढ़िए माँ, अगला पाँच श्लोक। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हम्म। श्री चल- मैत्रेय श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पितु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने हेतु ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। हम्म। तो वो कहाँ पर थे, कहाँ पर अपना प्रशासन कर रहे थे, उसका वर्णन है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि आरब्धेन बहुजे भोगान पुण्य जिहास। तो ये क्या है सिद्धांत? अभी पृथु महाराज तो शक्तावेश अवतार है, उनके ऊपर कहाँ से आ गया कर्म? उनका जन्म भी कितना विशेष हुआ, कर्म की वजह से जन्म हुआ ही नहीं उनका। बराबर कि नहीं? वो तो मंथन करके मेण महाराज के देह से। लेकिन यहाँ पर सामान्य सिद्धांत बताया जा रहा है कि उन्होंने कैसा चिंतन किया। आरब्धान मतलब अपना जो कर्म है उसको भोग रहे थे। तो ऐसा ही वर्णन प्रहलाद महाराज के सेक्शन में भगवान भी उनको भी आदेश देते, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है, उसको जब कुछ सुख प्राप्त होता है तो वो बोलता है कि भाई मेरा अभी पिछला पुण्य खत्म हो रहा है। और उसको दुख प्राप्त होता है तब भी वो क्या सोचता है कि मेरा पिछला पाप नष्ट हो रहा है। तो यही इसका, इनका भी यही भाव है। आरब्धान एवं बुभुजे भोगान पुण्य जिहा। उन्होंने ये सुख का ग्रहण किया ऐसा चिंतन करके कि भाई मेरा ये पुण्य नष्ट हो रहा है। पवित्र अपवित्र ये सामान्य के लिए है ना, पृथु महाराज के लिए नहीं। यही प्रभुपाद जी बोल। तो भी उनका सोच ऐसा था, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। वो तो भक्त भी थे, शक्ति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भज। आरब्ध या प्रारब्ध वही बोल सकते, मानो पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त। किंतु महाराज पृथु के लिए पूर्व कर्म फल की बात ही नहीं उठती। तो यहाँ पर एव शब्द सामान्य पुरुष से तुलना के अर्थ में प्रयोग। तो आरब्धान बुभुजे ऐसा नहीं, आरब्धान एव बुभुजे मतलब क्या, इव सॉरी इव, एव एव लिखा है इव, आरब्ध जैसा मतलब उनके लिए आरब्ध नहीं था। तो यही होता है एक्चुअली भक्त के प्रत्येन कंपाम सुसमीक्षमान जान एव आत्मकृतम विपाक। तो यही भक्त विचार करना चाहिए कि भाई मैं अभी भक्ति में आया हूँ, सुख और दुख जो प्राप्त होता है वो भगवत दत्त है। और भगवान, मैंने कुछ गलत कार्य किए, गलत व्यवहार किए हैं या अपराध किए हैं, इसके वजह से मेरे को दुख हो रहा है। और सुख हो रहा है वो उचित कुछ भक्ति के कार्य किए उसका फल है। जैसे कोई पिता अपने बेटे को, अगर उसका पेट खराब है तो उसको क्या देता है, करेले का जूस देता है। तो बेटा क्या सोचता है कि अरे ये करेले का जूस क्यों दे रहा है, ऐसा नहीं। तो वो क्यों देते हैं कि उनका पेट ठीक हो जा करके उसको वापस भूख लगे इसका। वैसे ही भगवान भक्त के जीवन में सुख और दुख देते क्यों हैं, उसको भक्ति में आगे लेके नहीं जाने के लिए। तो अपराध का फल है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे है ना, भक्त को कर्म नहीं लगते लेकिन तो भी उसको सुख दुख प्राप्त होता है। तो उसका क्या होना चाहिए, तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि उसको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई अपराध की वजह से दुख है, गलत व्यवहार, गलत विचार, गलत आदान प्रदान, और सही भक्ति करने से सुख प्राप्त हो रहा है ऐसे। तो ये यहाँ पर बोला गया है। और आगे, हाँ, भले ही परमेश्वर या उनके अवतार या भक्त अपने आप को सामान्य व्यक्ति माने, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा मानना नहीं चाहिए। मतलब हमें उन्हें नहीं मानना चाहिए, वो खुद को नॉर्मली समझते हैं। तो ये बोला गया है।
तो कोई भगवान है तो शास्त्र के प्रमाण से मानना चाहिए। 12वां श्लोक। सर्वत्र स्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मण कुलाद् अन्य अन्ययत्राच्युत गोत्रतः। महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों पर शासन करने हेतु राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधुजनों, ब्राह्मणों और श्री भगवान के वंशज अर्थात वैष्णवों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। तो ये क्या सप्तद्वीपैक दंडधृक, तो ये इतना बड़ा राज्य था। सप्तद्वीप मतलब पूरा का पूरा पूरा ब्रह्मांड। तो प्रभुपाद जी इंटरेस्टिंग इधर ये हमारे 7 खंड लिखते हैं। और दूसरा लाइन क्या है, उसके ऊपर ही तात्पर्य है, अस्खलित। वो तो है, लेकिन वो किसके ऊपर शासन करते थे? ब्राह्मण और वैष्णवों को छोड़कर बाकी लोग। अन्यत्र ब्राह्मण कुलाल, अन्यत्र अच्युत गोत्र था। तो अच्युत गोत्र वाले कौन है? भगवान के भक्त वैष्णव। और ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। तो ये लोगों को ऊपर शासन करने का आवश्यकता नहीं होता, यही प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य। क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के हिसाब से, भगवान के आदेश उपदेश संदेश के हिसाब से ही जीवन व्यापन करते हैं। तो अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेश का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं करता, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु पुरुष या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के भक्तों के वश में करने हेतु नहीं किए जाते। तो ये है, ये उनका जो बाउंड्री है वो समझ सकते हो कि भाई मैं सबके ऊपर शासन कर सकता हूं, लेकिन ये दो छोड़कर। तो ये होता है वास्तविक क्षत्रिय, जो वास्तविक भक्तों को और वैष्णवों को और ब्राह्मणों को आदर करता है, उनसे परामर्श करता है, उनसे उपदेश लेता है। तो ये होता है ब्राह्मण्य, राजा का गुण। ब्राह्मण्य मतलब क्या? वो जो ब्राह्मणिकल संस्कृति है, वो उसका आदर करता है। वो ऐसा नहीं देखता अरे ये इसके पास कुछ शक्ति नहीं, मेरे पास कितना शक्ति नहीं। वो जानता है कि ये आदमी को जो दिखता है वो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि ये शुद्धता है, उसके पास समदृष्टि है, शुद्धता है और शास्त्र दृष्टि है, भगवान का भक्त है और भगवान के नियमों से चलता है। तो प्रभुपाद जी बोले ब्राह्मण है ब्रह्म साक्षात्कारित लोग, और वैष्णव है भगवत साक्षात्कारित, ऐसा भी बताते हैं अंतिम इसमें प्रभुपाद जी। तो ये जरूरी। तो अच्युत गोत्र, अच्युत मतलब क्या? जिसका च्युत नहीं होता, अच्युत जो कभी नहीं दिखता, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अच्युत गोत्र वाले ऐसे लोग, तो ऐसा, तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इनका भी। इसलिए उन्होंने कुछ गलती भी किया ना, तो उनको भी ऐसा कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाए जैसे बाकी लोगों को दिया जाए। इनको सिर्फ बोल दिया जाएगा थोड़ा सा कि अरे आपसे ऐसा अपेक्षित नहीं था, यही बहुत हो गया उनके लिए। लेकिन आजकल का क्या हो गया है, सबके लिए एक रूल। तो ये सबसे बड़ा मूर्खता है, क्योंकि सबके लिए एक रूल हो ही नहीं सकता। हर एक आदमी का चेतना अलग है। हर एक आदमी को दंड दंड ऐसा होना चाहिए जिससे आदमी को दुख पहुंचे, बराबर कि नहीं, कि वो जो किया हुआ है वो नहीं करे। तो इसलिए हर एक को अलग अलग देना पड़ता है। तो विशेष रूप से यहाँ पर ब्राह्मण और वैष्णव को अलग से बताया गया है। तो इसलिए अश्वत्थामा को अर्जुन मार नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण का पुत्र था, हालांकि ब्रह्म बंधु था तो भी। इसलिए हालांकि द्रौपदी क्रोधित हो गई थी, लेकिन उन्होंने आने के बुलाने के बाद क्या बोला कि अरे नहीं, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, हम कृतज्ञ हैं इनके ऊपर। हालांकि इसने गलती किया है, लेकिन इसका सजा उसके जैसा नहीं होगा। महाराज पृथु का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में
विद्वान पंडितों के द्योतक हैं या अन्य वैष्णवों पर अधिकार न था जो वैदिक ज्ञान से ऊपर थे। तो वो क्या है, 3 गुणों के ऊपर। तो ये जो श्लोक है ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम काफी बार इसका आधा ही ये कर, देखो, अर्चे विष्णु शीलाधि। तो जो अर्च में विष्णु के अर्चना में उसको पत्थर का दिखता है। गुरुषु नरमति, गुरु को एक सामान्य पुरुष करके देखता है। वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णवों को ये जात का ये पात का ऐसा देखता है। विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि, विष्णु और वैष्णवों का चरण का जल उसको सामान्य पानी जो मानता है। श्री विष्णु और नामनी मंत्रे सकल कलुष हे शब्द सामान्य बुद्धि, तो भगवान के नाम हरि नाम को जो एक साधारण शब्द समझता है ऐसा बुद्धि। वैष्णव सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वर ईशे तद इतर समधीर, मतलब विष्णु और बाकी देवी देवता इसको भी समान मानने वाली बुद्धि। यस्या वा नारकी सह, तो ये जो बुद्धियां हैं इतनी सारी, कौन सी, शील बुद्धि, शीला बुद्धि, नरमति, जाति बुद्धि, बुद्धि, सामान्य बुद्धि, शब्द सामान्य बुद्धि और समधि, ये सब कैसी है, नार की बुद्धि। तो ये सब भगवान का तदीय का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो क्या। तो इस श्लोक में प्रस्तुत किए गए तथ्यों से प्रतीत होता है कि लोग तब तक राजा द्वारा शासित रहने चाहिए जब तक वे वैष्णव तथा ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंचे, क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है और वैष्णव वह है जो भगवान की सेवा। तो ये देखो, एक होता है उनके पद पर पहुंचना, पद पर पहुंचना मतलब उनके जैसा चेतना, ना कि सिर्फ हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं या हमारा ब्राह्मण दीक्षा हुआ इसलिए हम ब्राह्मण हैं। तो ये पद नहीं हुआ। पद मतलब क्या, समो दमो तपस्या इत्यादि। और वैष्णव तो उसके ऊपर। इसलिए हम सुबह बोलते हैं ना, जो अपने आप को वैष्णव मानता है वही अपराध करता है। जो अपने आप को समझता है कि भाई वैष्णव ये चेतना बहुत ऊंची, मैं हालांकि तिलक, कंठी माला, धोती कुर्ता या सिर भी मुंडवा लिया है, लेकिन वैष्णव ये बहुत ऊंचा चेतना है। तो उसके पद पर पहुंचना, तो इसलिए वो 10 अपराध को प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वन हु क्लेम्स टू बी वैष्णव। तो एक्चुअली जो सच्चा वैष्णव का स्तर समझता है ना, वो खुद को कभी वैष्णव नहीं समझता, इसलिए वो अपराध नहीं करता, बाकी लोगों को देखता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो किसके द्वारा शासित नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी त्रिनादपि सुनिचेना रहते हैं। उनको क्या, भगवान का शासन के ऊपर वो चलते हैं, उनको दूसरा शासन का जरूरत नहीं। तो वही पृथु महाराज उनको आदर देते थे। 13वां श्लोक। तो अभी यहाँ पर वो ये चालू हो रहा है महासत्र का वर्णन, यहाँ से 13 से लेकर के अभी 20वें श्लोक तक इस सत्र का वर्णन है और पृथु महाराज की सुंदरता का वर्णन। और फिर 21 से लेकर के 44 ये उनकी शिक्षाएं हैं। तो अभी ये तो फटाफट जाएगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एकादासी एकदासीन महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम समाजो ब्रह्मर्षीणाम च राजर्षीणाम च सत्तमा। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि, ब्राह्मण, उच्चतर ग्रह मंडलों के देवता तथा बड़े बड़े राजऋषि एकत्र हुए। तो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े लोग आए थे, राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों, और देवी देवता भी, दिवौ कसा, ये सब उपस्थित होते थे। तो पिछले भी हमने देखा ना, तो अश्वमेध यज्ञों में देवी देवता भी आते। तो ऐसे महासत्र का वर्णन।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो वैज्ञानिक है उनको एक गुस्सा मार के बोल रहे, देखो यहाँ पर वो आते थे और वो आने जाने का कैसा विमान से होता, इस प्रकार उपयुक्त विमानों तथा अंतरिक्ष यानों के द्वारा लोकांतर में संचार था, बस लोग भी थे और उनका संचार भी होता था। हम अभी बोल रहे हैं कि सूर्य पे और मार्स पे कुछ है नहीं, सिर्फ मिट्टी है, ये सब मूर्खता है बोलना। तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणां मुडुराडिव। उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्माननीय अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। तो ये सबका गुणगान हो रहा है, ये सब तारों जैसे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी कौन थे वहां पर? पृथु महाराज। और पृथु महाराज ने क्या किया, इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उनका वैयक्तिक रूप से सेवा की। प्रभुपाद जी, अतिथि यथा यथा विधि यथा यथ स्व अच्युतेषु अर्हता, अपनी हर की योग्यता के अनुसार उन्होंने उनकी पूजा की, आदर किया, पाद सम्मान किया इत्यादि। अतिथि का स्वागत की पहली विधि उनका पाद प्रक्षालन है। और वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, श्री कृष्ण ने अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्यभार संभाला। इसी तरह महाराज पृथु ने भी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा महाराजाओं के समुचित स्वागत की व्यवस्था की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कृष्ण भगवान को याद करो। तो इसका हमने चर्चा किया ना कि भगवान ने ये सेवा क्यों ग्रहण की थी यज्ञ में, इसको याद है? ये सेवा भगवान ने क्यों ग्रहण की, तो उनको दी गई थी या ग्रहण की? राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत धन लगता है, कार्य लगता है, और उसमें कोई दोष होना नहीं चाहिए। तो ये भगवान ने ये सेवा क्यों ली थी पैर धोने की? किसके किसके पैर बड़े बड़े लोगों के? कोई बता सकता है विचार अपनी? भगवान ने ये सेवा क्यों ग्रहण की थी चरण संवाहन की? सोचिए, भगवान खुद कर रहे हैं तो ये करना भी मुश्किल है, करवाना भी मुश्किल है, बराबर है? तो भी उन्होंने की, तो क्यों की भाई? उसको प्रभुपाद जी याद कर रहे तो हमने भी याद करना चाहिए। पृथु महाराज ने भी वही किया, क्यों किया? हम्म, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक बार आप ही बता रहे थे ये चीज की, चूंकि ये जो सेवा थी ना बहुत ही विनम्रता वाली है, तो इसको हम्म हर कोई कर नहीं सकता है। तो हम्म। भगवान ही ये चीज लिए थे, ये चीज करने के लिए। हाँ तो कोई ना कोई दूसरे उसमें ने, गलती हो सकती है, इसलिए भगवान ने ये, क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए उन्होंने ये लिया था। हाँ बिल्कुल, अगर गलती हो गई तो क्या होगा फिर? यज्ञ में कुछ छिद्र हो जाए, यज्ञ में कुछ दोष हो हम्म। जाए, और मेरे भाई का युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ये पाद संवाहन करना बाहरी रूप से बहुत सरल लग सकता है, लेकिन ये महर्षि, राजर्षि, महाराज, ये लोग सिर्फ बाहरी चीज को नहीं देखते, चेतना को भी देखते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि अरे ये जो निरअभिमानी पुरुष ये सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, तो इसको मैं करूंगा, जिस द्वारा मेरे भाई युधिष्ठिर के यज्ञ में कुछ दोष ना हो। तो ऐसे ही पृथु महाराज ने भी, बड़ा यज्ञ था, तो ये सेवा उन्होंने ग्रहण की। तो ये है प्रश्रय अवधि, मतलब नम्रता का सागर। तो ये है पृथु महाराज, तो उन्होंने भी ऐसा किया। और जो अर्जुन है उसका सेवा था गेस्ट रिसेप्शन का, और कृष्ण का सेवा था पाद संवाहन का। तो ऐसा उन्होंने ये किया, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बाद में भगवान को एक, उन्होंने दूत को भेजा, अग्र पूजा का समय आया ना, तभी उन्होंने भगवान की तरफ एक दूत को भेजा और बोला कि हे भगवान,
आपने सबके चरण प्रक्षालन किए, तो अभी वो सब लोग आपका चरण संवाहन करना चाहते, कृपया आइए। वो ना नहीं कह पाए, हालांकि स्नेहित होकर के वो थोड़े क्रोधित हो रहे थे जब युधिष्ठिर महाराज उनका पद संवाहन कर रहे थे प्रेम से। तो ये है बहुत सुंदर आदान प्रदान जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अभी 15वें श्लोक से लेकर के आगे उनका सुंदरता का वर्णन है। तो ये हे भाषण, वाल्मीकि पावनेट। भाषांतर पढ़ सकते हो? जी प्रभु जी। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व गंभीर था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तो उनका पूरा सुंदरता का विस्तार से वर्णन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि मुख से आदमी का मन, मुखमंडल मन का सूचक है। माइंड इज, क्या, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ऐसा इनका सुंदर मुख कमल था। तो अभी पूरा देह का वर्णन है, आगे बड़ी भाषा। अभी महाराज, और कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़ी। श्लोक संख्या 16। पृथु महाराज की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वटवृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा लहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके उनके पंजे उभरे हुए थे। अगला भी। श्लोक संख्या 17। उनके सिर के बाल तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। श्लोक संख्या ये 18। हाँ, ये शंख जैसी गर्दन कहाँ याद आती है? हाँ, वर्णन है, आपने सुंदरता का सुना है? किसी को याद है? अभी ये आएगा ना, कार्तिक महीना आएगा, तब हम क्या गाते हैं? उसमें ये त्रिरेखा। आता है भगवान की। दामोदर अष्टकम। हाँ, त्रिरेखांक कंठ ऐसा आता है ना, वो भगवान कृष्ण की दामोदर की जो कंठ है, वहां पर भी ऐसा शंख जैसा, तो वही चीज है यहाँ पर। 18 पढ़िए। श्लोक संख्या 18। जब महाराज पृथु को यज्ञ संपन्न करने हेतु दीक्षित किया जा रहा था, तब उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहनने तथा उंगली के कुशवलय पैती पहनने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनके शरीर की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई थी। ऐसे प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि संपन्न कृत्य संपन्न कर चुके थे। तो यहाँ श्लोक पर संख्या। थोड़ा ऐसा ये चित्र दिखाता है, वैसा ही कुछ दिखा रहा है प्रभुपाद जी कुछ काला है। ठीक है, आगे पढ़िए। श्लोक संख्या 19। सभा के सदस्य को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारे के समान नेत्र से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी से उनसे कहा। हाँ, तो यहाँ श्लोक पर इनका देह का सौंदर्य हो गया, अभी उनका वाणी का सौंदर्य बता रहे हैं। तो गंभीर वाण, उच्चीवान, निद, उच्चीवान, क्या बोला है? उच्चीवान इदम उर्वीशः तदह समहर्षयण्यव, कि सबको आनंद देने वाली वो जो उनकी वाणी है, उसका अभी गुणगान किया जाएगा अगले श्लोक में, और फिर 21 से लेकर के 44 में उनकी वाणी ही बताई जाए।
ये बहुत सुंदर श्लोक है। चारु चित्र पदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुपदन्निव। श्लोक संख्या 20। महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर, अलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो बोलते समय वे परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां एक उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सके। हरे तो कृष्णा। ये जो धन्यवाद। हाँ, ये जो गुण है, ये वाणी के गुण बहुत आदर्श है। तो इसमें सभी कुछ था। अलंकारिक सुंदरता, स्पष्टता, गहराई, या बोलने में कुछ अस्पष्टता नहीं थी, निशंक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सर्वेशम उपकारार्थ, सबके लाभ के हेतु थे। तो ऐसा ही चीज भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, कि हमारा जो तपस्या है, बोलने का तपस्या, तो वहां चार विशेषण वो बोलते हैं। वो क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, प्रिय, हितम च यत्, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, वाङ्मयम तप उच्यते। तो पांच बोले हैं। लास्ट वाला क्या है? कि भाई हम शास्त्रों का पाठ करें, वो भी एक तपस्या है। जैसे भागवत के श्लोक है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, शास्त्रों के श्लोक का पाठ करना, ये भी एक तपस्या है। लेकिन पहले ये हम जो बोलते हैं उसका चार चीज बोला है। हाँ, तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं कि अगर आदमी को सही तरह से जानना है तो सिर्फ उसको बोलिए, आप बोलिए कुछ तो। और फूल इज डिस्क्लोज्ड एज सुन एज ही स्पीक्स। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है आदमी का, वो क्या है? उसकी वाणी। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, क्या इसका वर्णन है? क्या आत्मा मतलब एक स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्त केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत। कि ये किसका चेतना क्या है और ये कैसे बोलता है, इसके जीवन में कब कुछ होता है तो वो कैसे बोलता है। तो उधर भी वर्णन है अच्छे से। लेकिन ये चार गुण महत्वपूर्ण है। वो क्या है? कि अनुद्वेग कर्म, कि दूसरे को उद्वेग देने वाला नहीं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम। सत्यम, दूसरा है वो सत्य है, झूठ नहीं। तीसरा है, वो क्या है? सत्यम, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, प्रियम, मतलब बहुत ही आनंद देगा ऐसे शब्दों में बोला जाए। सत्यम, प्रिय, और सबसे चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है हितम, कि दूसरे के हित के लिए बोल रहा है। तो ये जो चार गुण हैं, इसका चिंतन करके हमने बोलने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? हित। हितकारी होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। हितकारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये है बोलने का क्या? तपस्या। और आप देखोगे, रूप गोस्वामी बोल रहे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामिपां च पृथ्वीं च शिष्य। तो जो आदमी ये छह वेगों को सहन कर सकता है, खत्म नहीं करता, सहन करता है। सहन करने का कितना शक्ति है कि वो पूरे जगत में शिष्य बना सकता है। तो इसमें सबसे मुश्किल कौन सा चीज जो है? पहला, वाचो वेगम। तो जिह्वा वेगम अलग है, वो खाने वाला है। लेकिन वाचो वेगम मतलब बोलने वाला। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले हैं। तो ये हम पृथु महाराज से सीख सकते हैं। हम्म? तो उनकी बोली से आप पता चलेगा कि वो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। वो राजा है, लेकिन कितने उचित भाव से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी अपेक्षाएं, उनकी इच्छाएं,
उनकी उपदेश, ये सब। तो ऐसे उनकी वाणी का गुणगान कर रहे सुखदेव गोस्वामी पहले, ये श्लोक में, 20वें श्लोक में। और आगे हम उसका गहराई को भी समझेंगे। गूढ़म, गूढ़म मतलब गहरा, तो गंभीर। तो ये इनकी वाणी है। तो बाह्य शारीरिक बनावट तो सुंदर तो थी, उनकी वाणी भी सभी प्रकार की ओजस्वी थी। उनके शब्द अलंकारिक भाषा से युक्त होने से सुनने में मधुर, विनम्र तथा सुस्पष्ट, और किसी प्रकार की शंका या दुविधा से रहित है। तो ये जरूरी है। इसलिए आप देखोगे कि भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, अनुद्वेग कर्म जैसा क्या है वो, योस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया, कि जो आदमी दूसरे को उद्वेग नहीं देता और जो दूसरे से द्वारा उद्वेगित नहीं होता, वो मुझे प्रिय है। तो एक है दूसरे को उद्वेग नहीं देता, तो ये एक तरह से थोड़ा सा आसान है, लेकिन दूसरा उससे मुश्किल है, कि दूसरा उद्वेग दे रहा है, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को उद्वेग दे, वो कुछ हिल रहे नहीं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूरे निर्भर है, स्मरण कर। तो इसलिए ये उद्वेगित, जब भी हम भी उद्वेगित हो गए तो भी हमें दूसरे को उद्वेगित नहीं करना चाहिए। तो ये वाचा वाचो वेगम का है। तो अभी इनके उपदेश चालू होते हैं 21 से लेकर के 44 तक। तो आप पहले देखेंगे 21 से लेकर के 27 तक, तो वो मानो पहले कुछ श्लोकों में प्रजा को बोलने के पहले वो बहुत आदरणीय लोग हैं, उनका उनको आदर दे रहे हैं, और उनसे क्या बोलते हैं, एक अप्रूवल मांग रहे हैं। तो देखेंगे हम, और फिर आदेश देना चालू करेंगे आगे। तो 21वां श्लोक, तो 21 से 44 है। सराजोवाच सभ्यः शृणुतु भद्रं वः साधवो यद्भ्यागतः सत्सु जिज्ञासुभिर् सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् अवेद्यम स्वमनीषितम्। कोई और पढ़ेगा पाठ लोग? मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए ना। राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप आपका सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्रजनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उनका नम्रता देखिए। पहले सब सभ्या, तो जो सभा में रहने के योग्य लोग होते हैं उसको सभ्य बोलते हैं। तो सभा में रहने के योग्य मतलब क्या, वो अपनी भावनाओं को सांस्कृतिक भाव से प्रकट कर सकते हैं। हालांकि वो दुखी भी हो गए और समझो विचलित भी हो गए, लेकिन वो उनको व्यक्त करने के लिए बहुत सभ्यता से करेंगे, सांस्कृतिक रूप में करेंगे, उसको सभ्य बोलते हैं। ना कि दक्ष जैसा बोला ना, दक्ष सभा में वो बोला कि अरे मैं सबको अभी सभ्यता क्या है ये सिखाऊंगा, मेरे को बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, मैं आपके भले के लिए कुछ कटु वचन कहने वाला हूं, जो आपको कटु लगेंगे, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं सबके हित के लिए बोल रहा हूं। लेकिन वैसा था नहीं, क्योंकि वो बहुत ईर्ष्या से बात कर रहा था, वो जाना भी नहीं कि मेरे को ईर्ष्या, और फिर अपराध कर बैठा। तो वैसे नहीं होता। तो सभा सभ्या शुणतः भद्रम हो, कृपया मेरी बात सुनिए, आपका कल्याण होए। कल्याण कैसे होगा? साधवो यह यह आगत। तो यहाँ पर जो सबसे उच्च स्तर के जो लोग हैं, भक्त लोग, साधु लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनके समक्ष मैं मेरे विचार व्यक्त करूंगा। क्योंकि क्या करना चाहिए, सत्सु जिज्ञासु भी ही, जो जिज्ञासु लोग हैं, जानने के लिए इच्छुक, जैसे मैं, धर्म के जो नियम होते हैं वो उनके उपस्थिति में वर्णन करनी चाहिए। अपने आप उसने निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो आप करो। देखो, मैं ऐसे महान साधुओं की उपस्थिति में
कुछ व्यक्त कर रहा हूं इनके समक्ष। क्यों? क्योंकि ये है सभ्यता। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने की इच्छुक हो, जिज्ञासु भी, वो भद्रजनों को इस सभा के समक्ष अपना विचार, अपना निश्चय को प्रस्तुत करता है। स्वमनीषितम मतलब अपना विचार विमर्श करके एक निर्णय पे वो पहुंचा है, स्वमनीषितम बोलते हैं। लेकिन वो खुद अपने आप से निर्णय लेता नहीं है, वो क्या करता है, ऐसे साधुओं की सभा में उसको व्यक्त करता है। तो ये बात बोली गई। क्यों? क्योंकि वो खुद निर्णय पे नहीं आते, साधुओं की कृपा से, साधुओं के क्या अप्रूवल से वो आगे बढ़ते। तो ये इनका सबसे पहला नम्रता है कि वो ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट उपदेश नहीं दे सकता क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन मैं आपको उपदेश दे सकता हूं इनकी उपस्थिति में, क्योंकि ये बोलेंगे भाई ये सही ये गलत है, ये बोल सकते, इसलिए मैं उनके समक्ष आपको बोल रहा हूं। तो ये समझिए, ये सबसे पहला सभ्यता का ये है। तो साधव कौन है? महापुरुष। ये महत्व, जब कोई व्यक्ति अत्यंत महान एवं विख्यात होता है तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या करना भौतिकवादियों का स्वभाव है। तो क्या है, महाराज पृथु की सभा में बहुत अलग अलग तरह की प्रजा है ना, तो इसलिए पहले ही महाराज पृथु बोल रहे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो इनके समक्ष बोल रहा हूँ, वो निर्णय करेंगे कि मैं सही हूं या नहीं। तो ये जो निगेटिव एलिमेंट्स है, जैसे वेण के कुछ अनुयायी भी थे ना, क्योंकि वेण अभी अभी गया है, तो वेण के कुछ अनुयायी, कुछ विचारधारा पकड़ने वाले भी लोग हैं उनके प्रजा में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये सब लिखे। महाराज पृथु को ऐसा लोगों की चिंता थी जो भद्र थे, किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की परवाह नहीं की। तो वो तो हमेशा रहते हैं, वो तो उनसे ईर्ष्या करेंगे या उनका आदेश का पालन नहीं करेंगे, उसका वो नहीं सोच रहे थे, उनको दंड देंगे वो। फिर भी उन्होंने अपने आप को ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जो सबको आदेश देता हो, अरे ये करो मैं राजा हूं, मैं बोल रहा हूं ये करो, ऐसा नहीं बोल रहे। क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे। देखो पात्र तो थे लेकिन उनका भाव देखिए, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने हेतु सर्व स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया कि भाई मैं जो विचार किया हूं वो आप सब लोग स्वीकृत करें। मैं बोल भी सकता हूँ, वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ। तो भगवान के 27 अवतार है, वो बिल्कुल बोल सकते। और ये ऋषि मुनि गण थे, वो भी जानते थे ना ये भगवान के अवतार, उन्होंने ही तो उनको मत करके बनाया था। तो भी ये होती है विनीत भाव। यद्यपि महाराज पृथु इन सबसे ऊपर थे तो भी उन्होंने एक सामान्य बद्ध जीव के समान अपने विचार वहां पर उपस्थित ऋषियों मुनियों तथा महापुरुषों के समक्ष रखे। तो ये है सभ्यता, ये सिखा रहे अपने उदाहरण से। तो देखिए महाप्रभु ने भक्त कैसा होना चाहिए वो बताया, व्यवस्थापक कैसा होना चाहिए पृथु महाराज से कहा। तो सब व्यवस्थापकों ने ये पृथु महाराज का चरित्र और ये इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करना चाहिए। वही प्रभुपाद जी बोले ना, फिर क्या होगा, प्रजा सुखी हो सकती है, क्योंकि वो विशेष रूप से पालन सिखा रहे हैं। तो अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। पढ़िए। जब पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस ग्रह का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक स्थिति के अनुसार उसे आजीविका
प्रदान करने हेतु यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं मैं प्रतिनिधि हूँ भगवान का, और मैं खुद राजा नहीं बना, मेरे को योजित किया गया, नियुक्त किया गया, इसलिए मैं डंडा पकड़ा हूं। डंडा क्यों पकड़ा हूं? क्योंकि पाप रूपी रोग जो है उसको औषधि के रूप में मुझे डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम्म, तो ये पहली बात है। और फिर प्रजा के संरक्षण के लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि चोर उचक्के जो लोग हैं उनको दंड देना पड़ेगा, वो पाप करते हैं, तो डंडा पकड़ा। दूसरा क्या मेरा उत्तरदायित्व? कि वृत्तिदः रक्षिता स्वेषु, अपने प्रजा को वृत्ति प्रदान करने वाले। वृत्ति का अर्थ क्या है? उपजीविका। तो ये उपजीविका वर्णाश्रम के हिसाब से राजा का देखना कर्तव्य हो। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट नाम का प्रॉब्लम ये राजा का प्रॉब्लम है, आदमी का प्रॉब्लम नहीं था। तो राजा वृत्ति प्रदान करते थे, तो वो उनका उत्तरदायित्व कि भाई सबको उनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उपजीविका मिलना चाहिए। तो इसलिए ये भगवान के बाद भगवान का मैं प्रतिनिधि हूं, और ये सब करने का मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा वो नम्रता से व्यक्त कर रहे हैं कि भाई मैं सेवक नेता हूं। मैं एक तानाशाह नहीं हूं। ये भाव है। यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने गृह विशेष के हित के रक्षा के लिए की जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह को झूठ बोल करके घर में भागवतम पढ़ रहे थे, तभी वो राजा आया, तभी वो राजा का आदर किया उन्होंने। हालांकि उनका आदेश का पालन नहीं किया उन्होंने, लेकिन राजा बोल करके आदर किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा उसके द्वारा मानव रूपी ईश्वर के ही समान आदर किया जाता है। तो इसको नरदेव बोलते हैं। नरदेव ना, हाँ। एक होता है ब्राह्मण को भी कुछ ऐसा बोलते हैं, नरदेव और भूमिदेव से। भूमिदेव मतलब ब्राह्मण और नरदेव मतलब राजा। तो दोनों को भगवान के प्रतिनिधि द्वारा माना जाता है। वास्तव में वैदिक आदेशों के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवात्माओं का और विशेष रूप से मनुष्यों का पालन करता है, जिससे वे उच्चतम पद प्राप्त करें। तो भगवान के आदेश का अनुसार वो प्रतिनिधि बनता है, और वो क्यों करता है? सबको ऊंचा पद देने के लिए। तो इसलिए क्या बनाया गया है? वर्णाश्रम सिस्टम। तो प्रभुपाद जी ये सब जगह पे लिखे हैं। 50% उनका इच्छा यही है। अभी 50 साल नहीं, 60 साल हो गए, लेकिन 50% इच्छा बहुत बचा हुआ है। बहुत जरूरी। कितने बार देखो क्या लिखते हैं। ये पढ़िए, ये 4 वर्ण हाईलाइट किया हुआ। कौन पढ़ रहा है? क्या पढ़िए। माता जी आप पढ़ेंगे? ये 4 वर्ण जो लिखा है वहां से पढ़िए। और पढ़ो बड़े प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज के प्राकृतिक विभाग है। और जैसा कि महाराज पृथु ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को जीविकोपार्जन का उपयुक्त साधन प्राप्त होना चाहिए। राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह ये देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे हो। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग ढह गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है अथवा कौन शूद्र है। और लोग अपने आप को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष से संबंधित बताते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वो वृत्तिपरक कार्यों तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार वर्णाश्रम की व्यवस्था स्थापित करे, जिससे संपूर्ण संसार सुसंस्कृत हो सके। यदि सरकार 4 सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करती
तो मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं रह जाता है, जिसमें न शांति और न संपन्नता रहती है, केवल अव्यवस्था तथा अशांति व्याप्त रहती है। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये प्रभुपाद जी बहुत जगह पे लिखे हैं, इसका जरूरत है। तो कौन, देखो हम बोलते हैं डिस्कवर योरसेल्फ, तो बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर में हूं ना। तो ये शरीर कौन से प्रकार का शरीर है जिससे मैं जान करके भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आजकल कोई जानता ही नहीं है मैं जन्म लिया हूं, मैं तो जन्म भी नहीं लिया है, मेरे को वो बनना। हर आदमी हर आदमी नेता बनने का विचार करे। तो ये इससे क्या होता है देखिए, न शांति न संपन्न, ये कलेक्टिव हो गए समाज की तरफ, और अव्यवस्था और अशांति व्याप्त होती है। सो कंफ्यूजन, तो प्रभुपाद जी लिखे हैं 5वें स्कंद में भी कि अगर लोग नहीं जानते वो कौन है तो क्या होगा, वो आदमी सफल नहीं होगा, और वो समाज शंकित रहेगा, कौन किसको क्या करना चाहिए। तो ये समस्या है। तो देखिए, ये डिस्कवर योरसेल्फ दो दूसरे स्तर का डिस्कवर योरसेल्फ है कि भाई मैं कौन से देह में हूँ, और वो फिर वो देह वो काम अच्छा कर सकता है, वो भगवान के लिए करो। तो ये बात है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत महत्वपूर्ण इच्छा है, जिससे क्या होगा, ये पशु, अगर वर्णाश्रम नहीं है तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, वो पशु समाज है। अब पशु समाज में शांति नहीं हो सकती, संपन्नता को छोड़ ही दो, सिर्फ अव्यवस्था और अशांति। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जो भगवान का सिस्टम है, प्रभुपाद जी लिखे कि ये भगवान ने बनाया, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो ये रहेगा, लेकिन आसुरी वर्णाश्रम चल रहा है, सिर्फ भोग के लिए लोग अपने अपने कुशल को लगा रहे हैं। तो ये सरकार का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है कि 3 गुणों के हिसाब से अपना उपजीविका, देखो उपजीविका वृत्ति क्या होता है, जो आदमी 8 घंटे करता है मिनिमम, और उपजीविका के लिए वो तो करना पड़ता है। तो इसलिए वैसा वर्ण और वैसा आश्रम। तो ये जो व्यवस्था है, ये है भगवान का इंस्टीट्यूशन, ये बहुत जरूरी है ये सब होने के लिए। तो ये राजा का ये होता है। फिर प्रजा का बोल रहे हैं, प्रजा मतलब सिर्फ ये नहीं, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी प्राणी भी प्रजा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पशुओं की हत्या हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ये सब पाप संकट हो। यहाँ राजा का कर्तव्य है वो सभी को संरक्षण तथा भोजन प्रदान करे। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धूर्त जन सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र को नहीं जानते। तो ये अभी 23वां श्लोक, तस्य मे तदनुष्ठानात् य यनाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकस्य कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दृष्टदृक्। और पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। यह गंतव्य निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति के दृष्टा है। तो यहाँ पर देखिए, वो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई देखो, मेरे को भी ऋषि मुनियों ने, और भगवान का मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मैं तो भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए मैं कार्य करूंगा, और मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा भगवान को संतुष्ट कर। तो वो खुद का डिक्लेरेशन कर रहे हैं पहले कि भाई मैं भगवान के आदेशों का पालन करने वाला हूं, और मेरा जो उत्तरदायित्व है वो आपके ऊपर, वो भी करूंगा। मतलब रो मैं क्यों करूंगा, तुष्यति दिष्ट, भगवान की प्रसन्नता है। और उससे क्या होगा, काम संदोहा, काम संदोह क्या है, मेरी इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। तो वो सब हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं।
इसका अर्थ क्या है अगले श्लोक में भी देखेंगे कि देखो मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूं, आप आपका कर्तव्य कीजिए। दोनों हम लोग भगवान के आदेशानुसार कार्य करेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए। तो देखिए ये होता है एक आदर्श नेता, वो स्पष्टता से बोल रहा है कि भाई ये मेरा विचार है, तस्य में तद अनुष्ठान। अनुष्ठान मैंने क्या अनुष्ठान जो संपन्न करने के लिए दिया है वो सब पूरा हो जाए। और वो कैसा है, जैसे मेरे को किसी ने बताया है, ब्रह्मवादिनः लोका, वैदिक ज्ञान के वेत्ता लोगों ने जो मेरे को बताया है, उनके हिसाब से जो भी मेरे को कर्तव्य है वो भगवान की खुशी के लिए मैं जरूर पूरा करूँ। तो ये बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं। जो राजा अपने ग्रह के समस्त प्राणियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य निभाता है, वह स्वर्गलोक का भागी होता है। यह सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर निर्भर है। हम्म? तो वो राजा ये स्वर्गलोक मतलब क्या, उसको पुण्य प्राप्त होता है, वो पूरा करता है, बराबर। तो वही बोला गया है। और फिर तुष्टते क्या है, तुष्यति दिष्टतु, तो प्रभुपाद जी वो श्लोक करते हैं, अतः पुंबे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। तो हर एक व्यक्ति ने अपने अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से वो वर्णाश्रम में लगे, लेकिन कार्य का क्या होना चाहिए, भागवत वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम क्या है, हरितोषण के लिए। तो इसलिए कार्य तो वांछित फल प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, किंतु आधुनिक सभ्यता के महान वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य जीवन की कोई योजना नहीं। यह निपट मूर्खता अत्यंत घातक है और सभ्यता को अत्यंत खतरनाक बनाती। क्या है कि भाई अरे, नृणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, जैसे आज का लेक्चर में प्रभुपद जी बोल रहे, ये 16वें अध्याय का लेक्चर था, तो उनका क्या विचार होता है कि ये जगत में कोई भी नियंत्रक नहीं है। क्या वो श्लोक है, अस्य आहो अनीश्वरम परस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम, ऐसा श्लोक है। तो वो क्या मानते हैं, ये भौतिक जगत क्यों बना है, भोग के लिए बना है बस। असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगत आहुर अनीश्वर, ये जो जग है ये असत्य है, इसके ऊपर किसका भी नियंत्रण नहीं। और लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं लेकिन ईश्वर भी नहीं। और परस्पर संबंध, इसका एक ही गोल है कि भाई काम वासना को पूरा कर। तो ये जो निपट मूर्खता है कि भगवान का कोई योजना नहीं है, मनुष्य जीवन का कोई योजना नहीं, तो लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो पूर्ण पुरुषोत्तम के परमेश्वर के आदेश। तो ये जो नियम है ये जानना बहुत जरूरी है, ये सूक्ष्म नियम है। ये कोई उत्तरदायित्व किसका लेता है तो उसको फल मिलेगा। अतः दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा सामान्य जनों की ओर जीवन के गंतव्य के विषय में सही ज्ञान प्रदान करने हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन से लाभ उठाना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो ये नास्तिकों के विचार है, जैसे मैंने व्यक्त किया। वो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो ये वो बोल रहे कि भाई मैं भगवान के इसके हिसाब से उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करूं, और मैं आपसे कर वगैरह वसूल करूंगा, लेकिन कर वसूलने से मेरे को क्या, मेरा और एक उत्तरदायित्व क्या है, आपको शिक्षा देना। तो वो 24वां श्लोक, यह उद्धरेत करम राजा, यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगम च स्वम जहाति सह। बड़ी वो राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को संपन्न करने की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है। उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी
जाती रहती है। हाँ, देखिए यहाँ पर एक सूक्ष्म सिद्धांत बताया जा रहा है। तो पहला तो स्पष्ट है, पहला लाइन, यह उद्धरित करम राजा। जो राजा कर वसूल करता है, शासक, तो उसको प्रजा को पहले सिखाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों हम क्यों करते हैं, कैसा करते हैं। तो ये बताना जरूरी, क्यों? क्योंकि अगर प्रजा कुछ गड़बड़ करती है तो उसको 1/6 मिलता है, और उसका पुण्य प्रजा लेती। प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वजहाति सा। तो ये राजा का उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं मैं राजा हूं, जिसको जो करना है वो करो, नहीं, उसको सब आता है। तो ये चीज वो खुद स्पष्टता से अभी बता रहे प्रजा को। ये किसने इनको बताया था पिछले अध्याय में? आप देखो कि भगवान उनको बताते हैं कि भाई ये देखो, ये जो श्लोक है, श्रेय प्रजापालनमेव राज्यो, ये श्लोक अगर आप देखो तो राजा का निर्वित धर्म है कि राज्य के सारे नागरिकों की सुरक्षा प्रदान। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्य का 1/6 मिलता है। तो ये है, अच्छा कार्य करने से 1/6 उसको प्राप्त होता है, सब प्रजा का, सोचो कितना होगा। लेकिन उसका उल्टा भी है। राजा प्रशासक प्रजा का कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती, और सुरक्षा प्रदान न करके बदले में प्रजा के पाप कर्मों को भागी पाएंगे। तो ये भगवान ने उनको बताया है, और वही चीज वो प्रजा को स्पष्टता से बता रहे, देखो भाई ये ऐसा होने वाला है, तो ये जानो आप। और अगले श्लोक में वो नम्रता से बताएंगे कि भाई मेरे भले के लिए आप आपका कर्तव्य का पालन करो। तो ये है एक नेता जो पृथु महाराज का बहुत आदर्श व्यक्त कर रहे हैं, कितना स्पष्टता से बोल रहे हैं, देखो जो भगवान ने बोला वो बताया। तो ये जो है, इसलिए राजा को दंड देना पड़ता है ना। तो वो स्पष्टता से बता रहे कि क्या क्यों कैसे किया जा रहा है। तो ये जो नियम है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सिद्धांत माता पिता और गुरुओं पर भी लागू है। कौन सा भी नेता, मतलब कोई भी हो, उनके अंडर कोई लोग हैं जो उनके ऊपर निर्भर है, भौतिकता से या आध्यात्मिक दृष्टि से भी, तो वो उत्तरदायित्व है। समाज के आजकल के नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों का ज्ञान नहीं है, इसलिए समस्या होती है। तो ये बहुत जानना जरूरी है, वही चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो हरे कृष्ण। राजा शासक या राष्ट्रपति को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाए बिना केवल अपने पद पर बना ना रहे, उसने अपने राज्य के अंतर्गत लोगों को सिखाना चाहिए कि वर्णाश्रम क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण सिखाना क्या है, वर्णाश्रम, और बाकी सब, क्योंकि वो भगवान का सिस्टम है ना। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है। यदि कोई पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वहां पर घटित पाप के कर्म पर उसको भागी होता है। तो ये वैदिक संस्कृति देखिए कितनी विशेष है, उदाहरण दे रहे थे। इसलिए ऐसी वैदिक प्रथा है कि गृहस्थ ब्राह्मण तथा वैष्णवों को उत्सव संपन्न करते समय अपने घर भोजन करने हेतु आमंत्रित करता है, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव उसे पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव का कर्तव्य क्या है, देखिए, किंतु चुस्त ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को चाहिए कि वे सभी जगहों के आमंत्रण स्वीकार न करें। हाँ, जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता है वहां जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये प्रसाद जब होता है वो तो बात अलग हो गई, लेकिन ये है, तो ये वैदिक संस्कृति है कि सन्यासी वैष्णव इनको बोला गया है कि भाई आप घूमिए और भगवान का आदेश उपदेश संदेश का आचार विचार प्रसार कीजिए, और समाज में शुद्धता लाइए और शांति और आनंद। वो घूमते हैं आनंद के लिए नहीं,
आनंद देने के लिए। लेकिन वैसे गृहस्थों को क्या बोला है, और इनको कैसा बोला है, आप सरल रहो। और गृहस्थों को क्या बोला है कि भाई आप जितना अच्छा हो सके इनको दो। तो इनको देने को बोला है और इनको क्या बोला है, आप उसको लेना नहीं। तो ये संस्कृति है, ये आदर्श संस्कृति। तो यही बोला जाए। नहीं तो क्या होगा, चीटर्स एंड चीटेड, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उदाहरण है कि ऐसे ब्राह्मण, ऐसे लोग थे, तो वो क्या चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह अच्छे साधु से। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो साधु आएंगे तो मेरी बेटी से बहुत सुंदर है, उससे सेवा करवा के उससे शादी करूँ। तो ऐसा जान करके कोई भोंदू साधु साधु के वेश में आ गया और फिर उन्होंने ग्रहण किया। तो ये कलयुग है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटर। लेकिन वैदिक संस्कृति उल्टा हुआ। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जिनका लोगों को ज्ञान नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर लोगों के लाभार्थ इस वैदिक ज्ञान को वैज्ञानिक विधि से प्रचार कर। तो ये बहुत जरूरी है। ये जो संस्कृति है, ये बहुत जरूरी है लाभ। क्योंकि इसमें ददाति प्रतिगृह्णाति प्रियम आख्याति पृच्छते भुंक्ते भोजयते, ये चीजें होती। प्रेम का आदान प्रदान होता है, ना कि ऑफिशियल। तो 25वां या अंतिम श्लोक देख लेते हैं, फिर वो आदेश देना चालू करते हैं। 25-26 देखते हैं, 25वां तो देख लेंगे। ततः प्रजा भर्तुर्पिंडा, नहीं, ततः प्रजा भर्तुपिंडार्थम सार्थमेवानुसूयवः पुरुताधोक्षज धियाः तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः। महाराज पृथु ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए, और उसके साथ ही अपने हृदयों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तो हरे बोल रहे भैया, आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, अगर आप आपका उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाएंगे तो आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो ऐसी नम्रता है ये ऋतु महाराज। ततः प्रजा भर्तुर्पिंडार्थम स्वार्थमेव अनसूयव, कि भाई आप मेरे से ईर्ष्या मत कीजिए, आपका कर्तव्य पालन कीजिए। जैसे आदमी आप पिंड दान करता है, चक्रवर्ती ठाकुर बोले पिंडार्थम मतलब क्या, वो उनके हित के लिए करता है ना, अपने पितरों के हित के लिए पिंड दान कर। वैसे आप सब लोग मेरे हित के लिए आपकी खुद की उत्तरदायित्व, तो आपके कर्तव्य वर्णाश्रम के हिसाब से आप पालन करो। और कैसे करो, कुरुता अधोक्ष जिया, कि भाई भगवान अधोक्षज का चिंतन करके करो। इससे क्या होगा, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मैं अनुग्रह कृतः। तो ऐसे ये बोल रहे हैं। तो कृष्ण भावना, तो प्रभुपाद जी अधोक्षज धिया के ऊपर बोल, कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य तथा नागरिक कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते। अतः महाराज पृथु ने नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वो कृष्ण भावनामृत हो, और उन्हें यह सिखाने हेतु तो अत्यधिक उत्सुक थे कृष्ण भावनामृत कैसे बदले। तो जो भी आप कर रहे हो भगवान के लिए करो, यत् करोषि यदश्नासि इत्यादि। यदि सरकारी नौकरों समेत राज्य के सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन की विधि सिखला दी जाए, तो यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से कड़ा से कड़ा दंड पा सकता है, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो ये है, भगवान का सिस्टम फॉलो करेंगे तो अच्छे रहेंगे। ये और एक श्लोक ले लेते हैं। यूयं तत् अनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शस्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्। मैं समस्त शुद्ध अंतकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें,
क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। हरे तो कृष्ण। देखिए, कौन सा भी जो कार्य होता है ना, तो एक उसका क्या, ये तीन चीज होती है। एक कार्य करने वाला आदमी होता है, एक दूसरा आदेश देने वाला आदमी होता है, और तीसरा होता है वो आदेश देने वाले को अप्रूव करने वाला आदमी। उसको क्या बोला है, अनुमोदन करने, समर्थक। तो हे यूयम अनुमोदध्वम, आप सब में जो प्रस्ताव व्यक्त कर रहा हूं उसको अनुमोदित करें। किसको बोल रहे हो, बड़े बड़े लोगों को, पितृ देवर्षयो अमलाः, जो शुद्ध हृदय वाले पितृ है, देवर्षि है, उनको बोल रहे भाई मैं जो बोल रहा हूं ये अगर आपको उचित लगे तो इसका अनुमोदन कीजिए। हम्म? मतलब क्या, आप इसको अप्रूव कीजिए, समर्थन कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कौन सा भी क्रिया पूर्ण कब होता है, जब ये तीनों लोग इसमें अपना अपना कार्य करते हैं। अप्रूवर, और देने वाला, और करने वाला, आदेश करने वाला, समर्थन करने वाला और करने वाला, ये तीनों का अगर लय सही है तो ये क्रिया सफल होगी। तो ये बात है, कोई विम्सिकल जो कार्य करता है अपना आप दिमाग वाला, वो सफल नहीं होगा। अगर बाहरी रूप से सफलता दिखेगी, लॉन्ग टर्म में वो सफल नहीं होगा। क्योंकि ये भगवान का सिस्टम है ना, तो यहाँ तो देवता भी है। तो कर्ता हम जानते हैं कि पांच चीजें होती कौन सा भी कार्य को सफल बनाने। क्या है वो, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचा। तो इसमें ये सब आ गया। देवी देवता लोग भी हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, वो भी उपस्थित थे उधर। तो ये सब देवर, राजर्षि, देवर्षि लोग भी थे, और भक्त भी थे। उनको वो बोल रहे भाई, आप सब लोग, मैं जो व्यक्त कर रहा हूं, अगर पहले श्लोक में बोला ना कि ऐसे लोगों के समक्ष विचार व्यक्त करनी चाहिए, और अभी बोल रहे भाई मैं जो बोल रहा हूं उसको आप अनुमोदन कीजिए अगर आपको उचित लगे तो। क्यों, क्योंकि कर्तु शास्तु अनुज्ञातु, कर्ता, आदेशकर्ता और समर्थक। इस तुल्यम यत प्रेत्य फलम, उसको फल अगले जीवन में ये तीनों के हिसाब से मिलता है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर बताया गया, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई आप इसका अनुमोदन कीजिए। इसलिए हमें ये भगवान के सिस्टम से चलना चाहिए जहां भी है। हम कौन सा भी चीज अनुमोदित करके करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि इसमें उनका संपूर्ण सहयोग दे, क्योंकि उनकी सहमति से होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के समान ही लाभ मिले। तो ये क्या है, कृष्ण भावना ये करने की, सरकार को इस तरह चला जाए कि भाई सब लोग ऐसा हो जाए, सब लोग वो स्तर पे पहुंचे। तो हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच सकते हैं ये वर्णाश्रम के हिसाब से। तो लास्ट में वो बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रामाणिक है, और महाराज पृथु के परिचिनों का अनुसरण कर रहा। तो इसलिए हमें भी, प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पृथु महाराज के चरण का अनुसरण कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, ये हम उसमें ही है। अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इन नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावनामृत का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले के कार्यकर्ताओं को मिले। सोचिए, इतना शक्ति है इस, कोई इसको सपोर्ट करता है तो, क्योंकि ये तीन चीज है ना, कर्ता, आदेशकर्ता और अनुमोदन करने, ये तीनों, तो तीनों को द्वारा कार्य सिद्ध होता है जो भगवान के लिए किया जाता है इसको, तो सबको फायदा मिले। जैसे प्रभुपाद जी ने सेठी को बोला ना, आप इधर भगवान को लिए मंदिर बना रहे जुहू में, भगवान आपके लिए उधर घर बना, तो ऐसा। तो अभी वो
आदेशों को चालू करेंगे 27 से लेकर के आगे। तो ऐसा उन्होंने क्या बोलते हैं ये प्रस्तावना के रूप में व्यक्त किया स्पष्टता से, भाई आप आपकी क्रियाएं करें, कर्तव्य करें। ठीक है? तो 9-8 हो गए, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको 27 से लेकर के आगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हमने जो चर्चा किया इसके ऊपर किसी को कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न संशय है तो पूछ सकते हैं, जिसको जाना है तो जा सकते हैं। किसी का कुछ है हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर? ठीक है, तो कल हम मिलेंगे और इसको कंटिन्यू